जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हो तो सबसे जो मेन आपका कंसर्न रहता है वो है कौन से दिन पे प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओव्यूलेशन डे पे आप रिलेशन रखने की कोशिश करते ही है या फिर आपको पता नहीं चलता है तो जो मिड डे है वहाँ पर आप एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के रिलेशन रख ही देते हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। घर के बड़े ये बोलते हैं या फिर आपने किसी से सुना होगा कि पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पीरियड के दौरान रिलेशन रखिए, उसी महीने प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि क्या ये सच है, क्या मैं ये पीरियड के दौरान रिलेशन रखूँगी तो मुझे प्रेगनेंसी उसी महीने कंसीव हो जाएगी। तो इसके लिए डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि उस टाइम पे तो रिलेशन रखना हमें पसंद नहीं है, फ्लो के साथ हम कैसे रिलेशन रख सकते हैं, कहीं इन्फेक्शन हो गया तो, कहीं ये हो गया तो उसमें आप क्या करें, ये सारी चीज़ों की डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो आखिरी तक देखना नहीं भूलना है क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आज मिलने वाली जिससे आपकी प्रेगनेंसी इजीली जल्दी कंसीव हो जाए। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव क्यों होती है? प्रेगनेंसी रुकने के लिए चाहे आप महीने में 5 या 7 दिन तक रिलेशन रखते हो, लेकिन जो प्रेगनेंसी रुकने का दिन है वो तो एक ही रहेगा। ज़्यादा रिलेशन हम इसलिए आपको बोलते हैं और आप रखते हैं ताकि आपको अपना ओव्यूलेशन डे पता ना हो या फिर ओव्यूलेशन डे पता हो लेकिन ओव्यूलेशन टाइम पे कहीं बाहर जाना हुआ या किसी वजह से रिलेशन छूट भी गया तो आगे रिलेशन रखे होंगे तो आपकी प्रेगनेंसी उसी महीने रुक सकती है, क्योंकि हस्बैंड के हेल्दी सेल होते हैं वो आपकी केनाल में जाने के बाद 5 या 6 दिन तक जिंदा रह पाते हैं। तो इसीलिए हम वहाँ पर बोलते हैं कि आप आगे रिलेशन रखो, लेकिन एक ही ऐसा दिन होता है पूरे महीने में जब आपकी प्रेगनेंसी रुकने का चांसेस ज़्यादा होता है या फिर उसी दिन रुकता है, वो है आपका ओव्यूलेशन डे। और उसका क्या रीज़न है? ओव्यूलेशन डे यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अंडा रिलीज हो जाना, उसके ऊपर पूरी वहाँ पे सीक्वेंस होती है। ओवरी में से अंडा रिलीज होता है, बच्चेदानी अपना मुंह खोलती है ताकि हस्बैंड के सेल ऊपर तक आ जाए, आपकी वजाइना में डिस्चार्ज इस तरह से रहता है ताकि हस्बैंड के सेल को वो ऊपर तक पहुंचा सके और उसको जिंदा रह सके, उसकी क्वालिटी मेंटेन कर सके। तो ये पूरे की पूरी आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहाँ पर इस तरह से काम करती है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए। इसीलिए सारे चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं। यदि बच्चेदानी का मुख नहीं खुलेगा तो आप कितनी भी अच्छे से रिलेशन रख लो या दवा ले लो या कुछ भी कर लो, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी क्योंकि हस्बैंड के सेल ऊपर तक ही नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चेदानी के मुख नहीं खुलने के तो बहुत सारे रीज़न होते हैं और मुख कैसे चेक करें या खुलने के जो जो टिप्स है उसके ऊपर तो हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, लेकिन बच्चेदानी का मुख खुलना ज़रूरी होता है वो आपको पता चला। अब बच्चेदानी का मुख ओव्यूलेशन के अलावा किस दिन पे खुलता है? पीरियड के टाइम पे। पीरियड के टाइम पे फ्लो को बाहर निकलने के लिए बच्चेदानी का मुख खुलता है और इसीलिए बोलते हैं कि यदि आप पीरियड के दौरान रिलेशन रखेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दिनों में बच्चेदानी का मुख खुला होता है। रिलेशन रखेंगे, हस्बैंड के सेल ऊपर तक चले जाएंगे क्योंकि मुख खुला है। हस्बैंड के सेल अंदर जाने के बाद 4-5 दिन तो जिंदा रहते हैं, उसके बाद चाहे मुख बंद भी हो जाए तो हस्बैंड के सेल एक बार बच्चेदानी में पहुंच गए हैं, जैसे ही आपका अंडा रिलीज होगा वो दोनों मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आप रिलेशन रखेंगे पीरियड के पहले 5 दिनों में या जब तक आपका फ्लो चालू होता है तब तक बच्चेदानी का मुख खुला रहता है, उसके बाद बच्चेदानी का मुख बंद हो जाएगा। यदि आपकी साइकिल जल्दी है, अर्ली आ जाती है आपकी पीरियड, तो वहाँ पर यानी कि 25-26 दिन पे आ जाती है तो आपका ओव्यूलेशन 8, 9 या 10वें दिन पे होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप 5वें दिन के आसपास रिलेशन रखेंगे, हस्बैंड के सेल अंदर ही रहेंगे तो वहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे क्योंकि जल्दी अंडा रिलीज होता है। यदि आपका ओव्यूलेशन 17-18 दिन या फिर 15वें दिन पे होता है या 14 डे पे भी होता है तो यहाँ पर पीरियड के दौरान रखे हुए रिलेशन से उसी महीने प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस थोड़े से कम होंगे क्योंकि तब तक के हस्बैंड के सेल मर जाएंगे, अंडा जब रिलीज होगा तब तक। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यदि आपकी साइकिल लेट है या ओव्यूलेशन 14 दिन के आसपास होता है आपको, तो आपको 8वें दिन से लेकर 10वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रख देना चाहिए। इतने दिन पर रिलेशन मेंटेन ना कर पाए या कोई दिक्कत आती हो तो एक एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे आप डिसाइड कीजिए, किट से या फिर ओव्यूलेशन का स्टडी से। आप फॉलिकुलर स्टडी भी करवा सकते हैं, उसके लिए किसी भी तरह से आप डे डिसाइड कीजिए अपना ओव्यूलेशन डे फिक्स।
तो उसके बाद के 3 दिन डेली रिलेशन रख देंगे तो भी चलेगा। पूरे महीने रिलेशन रखने से या ज़्यादा रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होगी, ये भी एक मिथ है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप पीरियड के दौरान रिलेशन रखेंगे तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी, या ओव्यूलेशन टाइम पे रिलेशन रखेंगे तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुला होता है। यदि आपके बच्चेदानी का मुख नहीं खुल रहा है, जैसे सर्वाइकल स्टेनोसिस की दिक्कत है या फिर और कोई रीज़न हो जिससे प्रेगनेंसी ना रुक रही हो आपकी, जैसे ए में ज़्यादा कम सिस्ट की दिक्कत, या फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं बढ़ रही है, अंडा नहीं बन रहा है, हस्बैंड की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए यदि आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। और भी और कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, तो जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। तो चलो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर दीजिए। फिर जल्दी मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।